दोस्तों ये कहानी एक ऐसे डांसर की है जो अपनी कला से हर लड़की को मदहोश कर देता है और डांस करते करते सभी लड़कियों का खाता खोल देता है। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कंपनी में बार टेंडर का काम किया करता है। दूसरी तरफ हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डिवोर्स को लेकर बहुत परेशान थी। मैक्स ड्रिंक लेने के लिए माइक के पास जाती है जहाँ वो दोनों आपस में एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। माइक मैक्स को परेशान देखकर उससे पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मैक्स उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स का मैनेजर माइक के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें मैडम ने बुलाया है। माइक जब मैक्स से मिलने के लिए जाता है तो देखता है मैक्स फोन पर किसी से बहस कर रही होती है। ये देखकर माइक वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन मैक्स उसे रोक लेती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो? तो माइक उसे बताता है, ये मेरा असली काम नहीं है, दरअसल मैं एक डांसर हूँ, लेकिन कुछ सालों से मैंने डांस करना छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ जॉब करता हूँ। मैक्स माइक से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना है, इसके लिए मैं तुम्हें $6000 दूंगी। माइक मैक्स से कहता है, मैंने अब ये काम करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर माइक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैक्स माइक से रिक्वेस्ट करती है और उसे अपना खाता खोलने के लिए कहती है। तो माइक भी आखिरी बार ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि माइक को भी पैसों की जरूरत थी। माइक वहाँ रखे सभी सामानों को एक तरफ रखता है ताकि वो मैक्स की गुफा में अच्छे से धमाके कर सके। इसके बाद माइक डांस करते हुए मैक्स का खाता खोलने लगता है और उसे पूरी तरह से मदहोश कर देता है। इससे मैक्स को भी काफी सुकून मिल रहा था। वही वो दोनों अब एक साथ रात गुजारते हैं। मैक्स माइक से कहती है, मुझे आज तक इतना मजा किसी ने नहीं दिया, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें अपने साथ लंदन लेकर जाना चाहती हूँ। माइक उसे कहता है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। मैक्स माइक से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए वहाँ अच्छी जॉब है और तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगे तो तुम वापस यहाँ आ सकते हो। ये सुनकर माइक भी लंदन जाने के लिए मान जाता है। वही वो लोग अब लंदन जाने के लिए निकलते हैं जहाँ मैक्स ने उनके लिए बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया था। लंदन पहुंचकर मैक्स माइक को एक घर में लेकर जाती है जहाँ मैक्स का मैनेजर माइक को उसका रूम बताता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मैक्स माइक को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसे कुछ नए कपड़े दिलाती है। इसके बाद वो लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ मैक्स माइक को बताती है, ये बिल्डिंग मेरे पति की है, लेकिन डिवोर्स होने के बाद कोर्ट ने ये मुझे दी है और अब इसकी ऑनर में हूँ। मैक्स माइक को अंदर लेकर जाती है जहाँ जाकर माइक देखता है वहाँ एक शो की शूटिंग चल रही होती है। मैक्स माइक को बताती है, ये शो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैक्स वहाँ सभी लोगों से कहती है, हमें इस शो को आज से बंद करना होगा क्योंकि हम यहाँ नया प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये सुनकर शो का डायरेक्टर मैक्स से कहता है, हमारा शो अच्छा चल रहा है, आप इसे बंद नहीं कर सकती। मैक्स उसे बताती है, हमें बदलाव करना होगा, हम एक ही चीज को लोगों को बार बार नहीं दिखा सकते, इसलिए हम एक महीने के लिए नया शो बनाएंगे। मैक्स वहाँ के डायरेक्टर को जॉब से निकाल देती है और उनकी जगह माइक को डायरेक्टर बनाती है। वही माइक और मैक्स जब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं वहाँ माइक मैक्स से कहता है, तुमने मुझे डायरेक्ट क्यों बनाया, मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैक्स माइक से कहती है, हम लोग ऐसा शो बनाएंगे जिसे पूरा लंदन देखेगा। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मैक्स की बेटी जेडी आ जाती है। जेडी अपनी मोम से माइक के बारे में पूछती है। मैक्स जेडी को बताती है, ये हमारे थिएटर के नए डायरेक्टर हैं। जेडी मैक्स से बहुत गुस्सा थी क्योंकि मैक्स को आज जेडी से मिलना था, लेकिन वो भूल गई। इससे जेडी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही घर आकर माइक अपने सभी दोस्तों को कॉल करके बताता है, मुझे लंदन में अच्छी जॉब मिल गई है और अब मैं तुम सबके पैसे जल्द ही चुका दूंगा। माइक जब अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है तभी मैक्स भी वहाँ आ जाती है। मैक्स माइक को अपने शो के लिए अच्छे अच्छे डांसर को ढूंढने के लिए कहती है जो अपने डांस से लड़कियों को संतुष्ट कर सके। वो लोग जब आपस के बातें कर ही रहे होते हैं तभी माइक मैक्स को उसका चेतन उसकी बुलबुल में डालने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स का अभी मूड नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगली सुबह मैक्स और माइक कई सारे डांसर को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और एक एक कर उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। सभी लोगों का डांस देखने के बाद भी मैक्स और माइक को उन लोगों में से कोई पसंद नहीं आता क्योंकि वो लोग मैक्स को मदहोश नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो लोग बाहर जाकर रोड साइड डांसर को अपने शो पर आने के लिए इनवाइट करते हैं। माइक सभी डांसर को कहता है, हमें एक ऐसा शो बनाना है जिससे हर लड़की को वो खुशी मिले जिसे वो हमेशा से चाहती है। रात के समय मैक्स माइक को अपने दोस्तों के साथ डिनर पर लेकर जाती है जहाँ मैक्स अपने सभी दोस्तों को बताती है, माइक बहुत टैलेंटेड डांसर है और हम एक ऐसा शो बना रहे हैं जिसे देखकर सभी लोग हिल जाएंगे। ये सुनकर मैक्स के सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। वही मैक्स और माइक जब वापस घर आ रहे होते हैं तभी मैक्स माइक के साथ रोमांटिक होने लगती है और उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहती है, लेकिन
लेकिन माइक का मूड नहीं था, इसलिए वो मैक्स की प्यास नहीं बुझाता। इससे मैक्स माइक से गुस्सा हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं माइक जेडी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ जेडी के डेड यानी कि मैक्स का पति बेन आ जाता है। वो जेडी से माइक के बारे में पूछते हैं। जेडी उन्हें बताती है माइक हमारे इजाबेल थिएटर के नए डायरेक्टर हैं और ये हमारे घर में ही रहते हैं। वही रात के समय ये लोग अपना शो शुरू करते हैं। माइक सभी को गाइड करता है। माइक जब एक लड़की को लैप डांस दे रहा होता है तभी मैक्स भी वहाँ आ जाती है। मैक्स माइक को इस तरफ से डांस करता देखकर उसके ऊपर गुस्सा होती है। वही वो सभी डांसर अब अपना शो शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और वो उन्हें इस थिएटर को बंद करने के लिए कहते हैं। मैक्स उन्हें कहती है मैं इस थिएटर की मालिक हूँ, लेकिन ऑफिसर मैक्स को बताता है हमें इस थिएटर की रिपोर्ट मिली है, आप लोग यहाँ इलीगल शो कर रहे हो, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी होगी। वही घर आने के बाद मैक्स को पता चलता है ये सब उसके पति बेन ने करवाया है, क्योंकि मैक्स वहाँ फालतू के शो करवा रही थी और बेन अब इसाबेल थिएटर को मैक्स से वापस लेना चाहता है। माइक जेडी को एक बड़ी ऑफिसर के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है जिस ऑफिसर ने उनका शॉप बंद किया है वो एक लेडी ऑफिसर है और वो बहुत खड़ूस है। माइक सभी लोगों से कहता है हमें उस लेडी के बारे में सब पता करके उससे अपना शॉप वापस चलावाना है। वही मैक्स अपने हस्बैंड बेन के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शो को बंद करने की। बेन उसे कहता है तुमने हमारे परिवार की पूरी इज्जत नीलम कर दी, वो हमारा फैमिली थिएटर है और तुम वहाँ बहुत सारे बेकार लड़कों से शौक करवा रही हो और माइक तुम्हारे साथ मजे करके तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैक्स बेन से कहती है माइक अच्छा लड़का है और वो बहुत ही टैलेंटेड है। अगले सीन में हम देखते हैं मैक्स माइक के पास जाती है और उसे कहती है हमें अब शो हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हम अब इसे नहीं चला सकते, इसलिए अब तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर दूंगी। लेकिन माइक अब वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो मैक्स से कहता है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, हमें कोशिश करते रहना चाहिए और मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ से इस थिएटर को जाने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर मैक्स वहाँ से चली जाती है। वही अब माइक अकेले ही अपने शो की तैयारी करता है और सभी डांसर को अच्छे से तैयार कर लेता है। माइक जेडी की मदद लेकर सभी लोगों को शो की इंफॉर्मेशन दे देता है। वही जेडी और मैक्स का मैनेजर मैक्स के रूम में आते हैं और उसे कहते हैं माइक ने शो रिलीज कर दिया है और उसने आपको वहाँ बुलाया है। मैक्स को जेडी की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जेडी के रिक्वेस्ट करने पर मैक्स भी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। वही दूसरी तरफ माइक अपने सभी दोस्तों को शो शुरू करने के लिए कहता है। माइक देखता है मैक्स भी वहाँ आ चुकी है। वही अब वो लोग शो शुरू करते हैं जहाँ सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। ये सब देखकर मैक्स भी बहुत खुश होती है। वही अब उन लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है जहाँ सभी लड़के लड़कियों के साथ बहुत ही खतरनाक वाला लैप डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद माइक भी अपना जलवा दिखाने के लिए स्टेज पर आता है और एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। ये सब मैक्स भी देख रही होती है। माइक को किसी और लड़की के साथ इस तरह से डांस करता देख मैक्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैक्स माइक को पसंद करने लगी थी। मैक्स को माइक के साथ बिताए हुए दिन याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स भी उस लड़की के साथ बहुत जबरदस्त डांस करता है और उसे पूरी तरह से मदहोश कर देता है। वही उन दोनों का डांस खत्म होने के बाद सभी लोग माइक के जबरदस्त डांस के लिए तालियां बजाते हैं। मैक्स भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि माइक ने मैक्स का सपना सच कर दिया था और उसने एक जबरदस्त शो बनाया है। माइक जेडी और विक्टर के पास जाता है। जेडी और विक्टर भी माइक की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मैक्स भी माइक को ढूंढती है और उसके पास जाती है। मैक्स माइक से कहती है तुमने ये सब कमाल कर दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था ये शो इतना अच्छा होगा, तुमने ये सब मेरे लिए किया है। माइक मैक्स से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। माइक मैक्स को लव यू बोलता है और उसे किस कर लेता है। मैक्स माइक से कहती है मैं अब कभी बेन के पास नहीं जाऊंगी, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैक्स माइक से पूछती है तुमने ये सब कैसे किया, तो माइक उसे बताता है मैंने जेडी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और हमने यहाँ की नॉर्मल पब्लिक को इस शो में आने के लिए मना किया और ये शो बस बाहर से आने वाले इनवाइटेड लोगों के लिए है जो परेशान होते हैं और अपने दुख को कम करना चाहते हैं। वो लोग यहाँ आकर अपने आप को आजाद महसूस कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ डांस करने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।